नमस्कार। मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड पटना। हीट ट्रांसफर की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए प्रीवियस क्लास में एलएमटीडी लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस पे बातें मैंने किया था। उसको मैंने आपको समझाया था ये क्यों करते हैं, ठीक है ना। ये हम क्यों करते हैं, जैसे कि आप जानते हो आप जानते हो मीन, यही ना जी। मीन के बारे में, अगर मैं मीन टेम्परेचर की बारे में बातें करता हूँ, इसका मतलब क्या है। अगर एक पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है, ओके, इसमें हीट का एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है जी? इसमें हीट का एडिशन हो रहा है। इसमें हीट का हो गया ब्रदर क्या? एडिशन, ठीक है ना। वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है। कहाँ से भाई? यहाँ से आ रहा है वाटर, और यहाँ से वाटर जा रहा है। हम रंग बदल दिए हैं, हीट को रेड कर दिए हैं, पाइप को येलो। जो वाटर आ रहा है इसका टेम्परेचर कम है। जो वाटर आ रहा है इसका टेम्परेचर क्या है भाई? आप बोलेंगे कि कम है। यहाँ का टेम्परेचर मान लेते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहाँ से जब निकलने के बाद, क्योंकि हीट एडिशन होता है, ये एक ट्यूब है, एक पाइप है, तो चारों साइड से हीट का एडिशन होता है। तो यहाँ से हीट निकलने के बाद इसका हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। यहाँ पे 10 डिग्री है, वो निकलने के बाद हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम पूछेंगे एक सवाल कि एक बात बताओ, हीट कितना मीन टेम्परेचर आया भाई? आप बोलेंगे कि यहाँ का मीन प्लस मैक्स, है ना जी। टी मीन क्या है? टी मैक्स। तो आप अगर मीन टेम्परेचर्स की बातें करेंगे, मीन TEMPERATUR मीन टेम्परेचर्स की अगर बातें करेंगे ना, तो 10 डिग्री प्लस प्लस 50 डिग्री बाय 2 कर देंगे डायरेक्ट। तो हम मान लिए 30, मानेंगे नहीं, आ गया 30। क्या आ गया भाई? आप बोल दिए 30 डिग्री आ गया, यही ना। कितना डिग्री आ गया मीन टेम्परेचर? इतना। लेकिन ये जो हीट एडिशन हुआ, कैसे हुआ हीट एडिशन? इसके लिए हमें को क्या करना पड़ा? हमें ये करना हो रहा है, इसके ऊपर में एक पाइप लगाए। जस्ट 2 पाइप हो गया, एक ऊपर से पाइप। एक ऊपर वाला जो पाइप है ना, इसमें हीट जो आ रहा है, ठीक है जी, इसमें हीट जो आ रहा है, ये यहाँ का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना ब्रदर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ से जब ये पास होके चला जाता है, इसका टेम्परेचर हो जाता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना ब्रदर? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों टेम्परेचर सेम ही है। ऊपर नीचे जो चीज़ें फ्लो हो रही है ना, सेम ही फ्लूइड है, जिसका कि टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसका कि टेम्परेचर क्या है भाई? ज़्यादा है। ये बातें आपको समझ में आ गया? ये बातें आपको समझ में आ गया। तो हम बोल रहे हैं मीन टेम्परेचर, अभी बातें की कौन सा वाला जी? कोल्ड वाटर का या कोल्ड फ्लूइड का। इसीलिए मैं लिख देता हूँ सी। अगर मैं बातें करता हूँ बाहर वाले का, हॉट फ्लूइड का, मीन टेम्परेचर्स की अगर बातें करता हूँ हॉट फ्लूइड का, तो क्या होगा? आप बोलेंगे कि सर मीन टेम्परेचर अगर बातें करता हूँ हॉट फ्लूइड का, तो कितना मैक्स है जी? टी मैक्स 100 प्लस 30/2, इट मीन 65 डिग्री। आप बताओ, क्या ये 65 और 30 के बीच कुछ रिलेशन आ रहा है? आप बोलेंगे नहीं सर। लेकिन एक चीज़ें बताओ, यहाँ पे तो कुछ भी रिलेशन नहीं आ रहा है। ये वैल्यू कुछ और है, ये वैल्यू कुछ और है, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम बातें बोलेंगे, यहाँ का टेम्परेचर को घटा के मैं लिख देता हूँ
60 डिग्री, तो यहाँ का भी टेम्परेचर में चेंजेज आएगा। इसके वजह से इसमें भी चेंजेज, सॉरी इसके वजह से इसमें भी चेंजेज, इसके वजह से इसमें भी चेंजेज आएगा ना या नहीं आएगा, आप ही बताओ। 100 डिग्री को घटा के कर दिया हम 60 डिग्री, और 60 डिग्री के वजह से 50 डिग्री में चेंजेज आएगा, और 50 डिग्री में जब चेंजेज आएगा तो इसमें भी चेंजेज आएगा। यही चीज़ों को एक रिलेशन के रूप में हम अभी समझ रहे हैं, क्या जी, LMTD को। किसको भाई, LMTD को। अगर मैं यहाँ से LMTD का वैल्यू लिखना चाहूँगा कि इस फिगर में जो चीज़ें हम बनाए हुए हैं, इसके लिए अगर हम LMTD का वैल्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमें सबसे पहले एक ग्राफ बना लेना है। क्या करना है जी, एक ग्राफ बना लेना है। इस ग्राफ में, ठीक है ना, एक ग्राफ बना लिए, एक फ्लो इधर की डायरेक्शन में, दूसरा फ्लो इधर की डायरेक्शन में। तो जो फ्लो इधर की डायरेक्शन में हो रहा है इसका टेम्परेचर है 100। जब ये बाहर निकल रहा है टेम्परेचर कितना हो गया भाई, 30 डिग्री। 100 से घट के 30 डिग्री, और ये 10 डिग्री पे इंटर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 10 डिग्री से यहाँ से इंटर किया और इसका टेम्परेचर कहाँ पहुँच गया, 50 डिग्री पे। कितना पहुँच गया भाई, 50 डिग्री पे, और ये 10 डिग्री से इंटर किया। कुछ इसी टाइप का ग्राफ बनेगा। जब इस टाइप का आप ग्राफ बनाएंगे तो एक साइड हो जाएगा टेम्परेचर, दूसरा साइड लेंथ के अकॉर्डिंग, और ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। इसमें हम उम्मीद बिल्कुल भी ना करते हैं, आपको कुछ भी डाउट हो सकता है, इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं हो सकता है भाई। ठीक है जी, इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और भी अगर बातें करना चाहते हैं, तो देखो अब क्या लिखेंगे। हाँ, LMTD की अगर बोलें तो क्या आएगा, LMTD लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो हम आपको जस्ट ही कल बताए हैं, θ1 माइनस θ2 बाय ln θ1 बाय θ2, यही ना, θ1 बाय θ2। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है डिफरेंस, इसको हम बोल रहे हैं θ1, एंड दिस वन इज द टेम्परेचर डिफरेंस, दिस वन इज द θ2। जब आप इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो डायरेक्ट आपको LMTD का वैल्यू निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच एक मीन टेम्परेचर है जो कि लॉग के फॉर्म में लिख रहे हैं। ये क्या करता है, ये एक रिलेशन प्रोवाइड करवाता है। किसके बीच में जी, ये एक रिलेशन प्रोवाइड करवाता है, किसके बीच में, हॉट टेम्परेचर सॉरी हॉट फ्लूइड का जो एंट्री लेवल पे टेम्परेचर है, साथ में ही हॉट फ्लूइड का जब एग्जिट लेवल पे टेम्परेचर है, यही ना। हॉट फ्लूइड का एंट्री लेवल पे जो टेम्परेचर है, हॉट फ्लूइड का एग्जिट लेवल पे जो टेम्परेचर है, इसके साथ ही अगर मैं बातें करूं कोल्ड फ्लूइड का एंट्री लेवल पे जो टेम्परेचर है, हॉट वही कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट लेवल पे जो टेम्परेचर है, इन सभी के बीच एक रिलेशन को बताता है, ये ना, इन सभी के बीच एक रिलेशन को बताता है। वो रिलेशन कौन बताता है, LMTD लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। आप मोटा मोटी बातें समझ गए होंगे, माइंड में आपके उतर गया होगा। आप ये फार्मूला याद कर लेना। फार्मूला, आप यही फार्मूला आपको एक जगह नहीं बहुत जगह पूछा हुआ आपको दिखाएंगे। क्वेश्चंस का सीरीज जब हम करवाएंगे, जब हम आपको क्वेश्चंस के सीरीजें करवाएंगे ना, वहां पे आप देखेंगे ये क्वेश्चंस बहुत बार और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक कुछ ये रहा आपके सामने में। इनके बारे में आप समझ चुके हो, बोलो, इनके बारे में आप समझ चुके हो, इसके भी बारे में आप समझ चुके हो, ये ना जी, इसके भी बारे में आप समझ चुके हो, ठीक है ना। तो एक चीजें हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि
आप अपने से कैलकुलेट कीजिए, मोबाइल निकालिए, ये सॉरी कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं थीटा वन। क्या बोलते हैं जी, थीटा वन। दिख रहा है ना, दिख तो रहा है। तेरे बिन अब जी नहीं सकते, तेरे बिना क्या बजो। दिस वन इज अ थीटा वन, दिस वन इज अ थीटा टू। अगर मैं थीटा वन का कैलकुलेशन करना चाहूँ तो क्या लिखूँ, थीटा वन इक्वल टू 90 माइनस 70 इक्वल टू 20 डिग्री। थीटा टू के बारे में बातें करना चाहूँ, 82 माइनस 78, 82 माइनस 78, तो ये निकल के आ जाएगा कितना, तो आप बोलेंगे कि सर ये निकल के आ जाएगा 78, ये कितना जी 4 डिग्री, ये ना, ये 90 माइनस 70 इक्वल टू 20 डिग्री, 20 डिग्री, ये 4 डिग्री। अब देखो एल एम टी डी की बारे में बोलूं, सॉरी एल एम टी डी के बारे में अगर मैं बोलूं, एल एम टी डी के बारे में बोलूं तो क्या लिखेंगे, थीटा वन माइनस थीटा टू, थीटा वन माइनस थीटा टू बाय लॉग थीटा वन बाय थीटा टू। देखो तो क्या निकल के आ रहा है, थीटा वन है 20 माइनस 4 16 बाय 20/4, तो एल एन का वैल्यू 5। इसका वैल्यू आप अभी यहाँ पे रखो, कितना आ रहा है वैल्यू, फाइव एल एन 1/2 16 ना जी 16, इसका वैल्यू आ रहा है 9.94, है ना, 9.94। ये वैल्यू आ गया कौन चीज का वैल्यू, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, किसके लिए, पाइडल फ्लो के लिए। किसके लिए भाई, आप बोलेंगे कि सर ये जो है ना पाइडल फ्लो है, इसके लिए एलएमटीडी का एक हम वैल्यू फाइंड आउट किए। यही सेम कंडीशंस पे हम काउंटर फ्लो में एक वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं एलएमटीडी का। देखो तो यहाँ पे सेम कंडीशन से है, जो एंट्री लेवल है, जो एग्जिट लेवल है, जो इनलेट है, जो आउटलेट है, सेम है। अब हम यहाँ पे एक वैल्यू कैलकुलेट करके देखें, थीटा वन और थीटा टू, ये ना जी, एक वैल्यू है थीटा वन, दूसरा वैल्यू है थीटा टू। इन वैल्यू के बीच का अगर एलएमटीडी को हम फाइंड आउट करना चाहें तो थीटा वन इक्वल टू क्या हो गया जी, आप थीटा वन देखेंगे 12 और थीटा टू देखेंगे, ये भी कितना, ये भी देखेंगे 12 है। कितना है जी, 12 है। मान लीजिए 12 नहीं मान के हम कुछ और वैल्यू मानते हैं, क्योंकि थीटा वन माइनस थीटा टू करेंगे तो एलएमटीडी का वैल्यू हो जाएगा 0। 0 में कोई चीज़ से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट, नहीं ना, 0 में कोई चीज़ से भाग देते हैं तो फिर वो 0 हो जाता है। तो इसको हम क्या मानते हैं ना, यहाँ पे मान लीजिए, ये मान लीजिए 70 पे एंट्री हुआ है, 70 पे एंट्री हुआ और ये 85 पे जाके बाहर निकला है, ठीक है, और ये 70 85 नहीं भाई, उतना ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा। फिर हम क्या वैल्यू माने, जो कि बस 1 डिग्री बढ़ा देते हैं ना, इसको बढ़ा देते हैं 71 पे एंट्री करवाते हैं, इसको इतना पे बाहर करवा देते हैं, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक वैल्यू को हम बढ़ा दिए, तो आप बोलेंगे कि थीटा वन कितना हो गया, थीटा वन कितना हो गया, 19 माइनस इतना 11, कितना भाई, आप बोलेंगे कि 11, 11 यहाँ लिख दो। थीटा टू का वैल्यू कितना, इसमें से इतना घटाएंगे तो ये भी वैल्यू 11 हो गया, लेकिन इसको हम 70 ही रहने देते हैं। क्या रहने देते हैं जी, 70। तो थीटा 70 नहीं भाई, तब तो माइनस हो जाएगा। थीटा टू का वैल्यू, थीटा टू का वैल्यू यहाँ 72 लिख देते हैं, तो वैल्यू हो जाएगा 10। देखिए हम बस ये कहना चाहते हैं, सेम ही कंडीशंस को एक बार पैरेलल फ्लो में, एक बार काउंटर फ्लो में
अप्लाई करके देखते हैं क्या वैल्यू आता है। वैसे तो हम एक ही लाइन में बता देंगे कि कौन अच्छा है कौन खराब, लेकिन क्या है ना, जब तक आप वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए याद रहेगा, साथ में ही आपको मैकेनिज्म भी पता चलेगा। ठीक है, थीटा 1 बाई थीटा 2 दिस, है ना जी, थीटा 1 बाई थीटा 2 दिस। अगर मैं इसको इसको थीटा 1 11 आ गया, थीटा 2 10 आ गया, अगर मैं इसका आप कैलकुलेशन करना चाहूँगा, एल एम टी डी इक्वल टू क्या, एल एम टी डी इक्वल टू क्या, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 1 बाय एल एन थीटा 1 बाई थीटा 2 11/10, 11/10। अब देखो तो वैल्यू क्या आ रहा है निकल के, 11/10 इट मीन्स 1.0 1.1 log 1 बाय कितना आ गया भाई, 1.1 ln, इसको हम नीचे लेके चले गए, गुना 1। तो पता है इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आपको आ रहा है 10.49। ठीक है जी, एक बार फिर से हम कैलकुलेट कर लें, एक बार हम फिर से कैलकुलेट कर लें क्या, कि 1.1 ln, ठीक है, 1/1, तो वैल्यू इसका 10 आ रहा है। कितना आ रहा है जी, 10। और यही चीज़ें हम जस्ट अभी प्रीवियस में अब हम अगर बातें किए हैं, इसका वैल्यू 9 आ रहा है। ठीक है, 9.96 और यहाँ पे 10.46। तो कौन सा वैल्यू ज़्यादा है कौन सा वैल्यू कम है, तो आप बोलेंगे कि सर, ये ना जी, आप बोलेंगे कि सर ये जो वैल्यू है ना, कौन सा, ये जो वैल्यू है, इट मीन्स LMTD for counter flow is greater than LMTD for किसके लिए जी, पैरेलल फ्लो। तो ये जो आपको समझ में आ रहा है बातें, ये जो समझ में आ रहा है क्या जी, बातें, यही बातें हम आपको समझाना चाह रहे हैं उतना देर से, कि LMTD जो है, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, इसका मतलब क्या है, इसके अधिक होना, इसको अधिक होना चाहिए या कम होना चाहिए, बताओ मेरे को एक बात। ये जो LMTD है, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, इसके वैल्यू के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो, इसके अधिक होने से क्या फायदा होगा, या तो इसके कम होने से क्या फायदा होगा, बताओ। जैसे कि आपको एक ट्रिक बताएं, ट्रिक अभी बताएंगे तो सब मिट जाएगा। देखो, LMTD का मतलब क्या है, जो फ्लूइड यहाँ पे इंटर हो रहा था 70 डिग्री पे, ठीक है, वो फ्लूइड एग्जिट होने के टाइम, कहाँ से जी, बाहर निकलने के टाइम, ये 90 डिग्री के कांटेक्ट में ना आएगा, बातें समझो। जो फ्लूइड एंट्री हो रहा है 70 डिग्री पे, जब वो एग्जिट होगा ना, तो वो किसके कांटेक्ट में आएगा, कितना डिग्री फ्लूइड के कांटेक्ट में, 90 डिग्री फ्लूइड के कांटेक्ट में। तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा मिलने वाला है या कम मिलने वाला है, आप बोलेंगे कि सर इस कंडीशन में अगर हम बोलेंगे कि जो फ्लूइड इंटर हो रहा है 70 डिग्री पे, वो एग्जिट होने के टाइम 82 डिग्री के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, यही ना, यहाँ से जब बाहर निकलेगा इधर से, वो साइड से, पीछे साइड से, आगे साइड से, तो ये जो 82, ये पाइप है, एक पाइप के अंदर में दूसरा पाइप है, हम क्रॉस सेक्शन काट के आपको सामने से दिखा रहे हैं, इसमें आप डाउट बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि सर यहाँ तो आप घेर दिए हैं, कैसे पानी पार होगा, ऐसा नहीं है भाई, पाइप है, क्रॉस सेक्शन है, पीछे से पार हो सकता है, आगे से पार हो सकता है। अब देखो,
जो फ्लूइड इंटर हो रहा है 70 डिग्री पे वो कांटेक्ट में आ रहा है 90 डिग्री के, और जब ये बाहर जा रहा है 78 डिग्री पे तो ये कांटेक्ट हो रहा है 82 डिग्री पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होने के वजह से हीट का ट्रांसफरिंग ज़्यादा होगा या यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे ये 70 है 82 है, टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम है, मतलब 12 है, यहाँ पे 92 है, यहाँ 70 है, 20 का टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन लास्ट में कितना का आ जाता है 4 डिग्री का। तो इससे क्या होगा ना, स्टार्टिंग में इतना बाद में इतना, तो इसमें लॉग का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू बहुत ज़्यादा एक वैल्यू बहुत कम। आप समझिए कि हम दो वैल्यू, एक 5 और एक 15 का अगर हम बोलेंगे मीन निकालिए, और यही मीन हम बोलेंगे 10 और 10 का मीन निकालिए, तो 10 और 10 का मीन आपको 10 मिलेगा, और 15 और 20 का मीन आपको भी 10 मिलेगा। 15 और 20 का भी मीन आपको क्या मिलेगा जी, 10 मिलेगा। तो आप बोलिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम था, यहाँ पे एक वैल्यू ज़्यादा है एक वैल्यू छोटा है, तो बड़ा वाला का कम हो गया, छोटा वाला को माइनस करने में चला गया। इस केस में क्या आया, दोनों वैल्यू बराबर था। वही बातें यहाँ पे होता है कि एक वैल्यू यहाँ छोटा है एक वैल्यू बड़ा है, एक वैल्यू छोटा है एक वैल्यू बड़ा है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसका तो मीन में चला जाता है, पार्ट कट के इसमें। जो जो चीज यहाँ पे हुआ 5, 15 का 5 कट के 5 के पास आ गया। और इस केस में क्या हुआ, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस था और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस था ज़्यादा था, इट मीन्स 10 और 10 वाली बात वो दोनों इक्वल था, तो इस केस में मीन टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है। क्योंकि हॉट फ्लूइड जब एग्जिट हो रहा है, हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड जब एग्जिट हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस से, तो वो इंट्री किसके साथ हो, इंट्री का जो फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसके कांटेक्ट में आ जाता है। इसके वजह से क्या होता है, हेलो, तो इसके वजह से क्या होता है भाई, इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। तो ये बातें आप समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया या नहीं आ गया। ठीक है ना, ये बातें आपको समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया। आपको ये समझ में आ गया कि एल होता है क्या है, एल किसके लिए ज़्यादा होगा किसके लिए कम होगा। और इसकी अगर बातें करेंगे ना काउंटर फ्लो, इसके लिए बातें हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दिए थे। इसके बारे में भी हम आपको बताए हुए हैं एल, और यहाँ से भी काउंटर फ्लो के लिए दोनों के लिए एल का वैल्यू को फाइंड आउट हम लोग किए हैं। जब भी हमें बातें करना होगा तो वही फार्मूला का यूज करेंगे, थीटा 1 माइनस थीटा 2 एल एन थीटा 1 बाई थीटा 2। ठीक है ना, ln θ1/θ2 का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में क्या है, जिस प्रकार टेम्परेचर मीन की अगर हम बातें करेंगे, जैसे कि द फॉलोइंग इलेबोरेशन सो द LMTD काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज ग्रेटर देन, जो बातें हम अभी आपको बोले कि LMTD जो है काउंटर फ्लो के लिए ज़्यादा होता है LMTD फॉर पैरेलल फ्लो,
पायर फ्लो भाई कहाँ गया? ठीक है, दोनों केस में हो गया ज़्यादा। तो काउंटर फ्लो के लिए ये वैल्यू ज़्यादा होता है। वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इलेबोरेशन सो दैट द एलएमटीडी काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज ग्रेटर देन एलएमटीडी पायलट फ्लो हीट पायलट फ्लो और क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर्स दोनों के लिए। और ये ज़्यादा होता है किससे? ये लिख दें, या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एलएमटीडी फॉर क्रॉस फ्लो, क्रॉस फ्लो CROSS। ठीक है जी। मुंडी कहाँ लिखाया है सर? बट चलिए, तो ये समझ में आ गया, एलएमटीडी क्रॉस फ्लो हो या काउंटर फ्लो हो वो ज़्यादा होता है, नहीं क्रॉस फ्लो हो या पैरेलल फ्लो हो, इनसे ज़्यादा होता है काउंटर फ्लो का एलएमटीडी का वैल्यू। चलिए यहाँ देखिए, तो अब हम क्या किए, ये अब हम क्या किए समझिए इस बातों को। अब हम क्या किए भाई, तो हम ये किए कि ये जो हीट एक्सचेंजर में, ये जो क्या है हीट एक्सचेंजर में हम क्या करते हैं, एक इधर से आ रहा है फ्लूइड, एक फ्लूइड इधर से आ रहा है, ये एक ट्यूब से ऐसे पास हो गया, ऐसे पास हो गया, ऐसे पास हो गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, और यहाँ से फ्लूइड आ गया, यहाँ से फ्लूइड आ गया, इधर चला गया, कोई फ्लूइड इधर, 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 ऐसे ऐसे फ्लो होते हुए ऐसे 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 निकल के यहाँ चला गया, बाहर आ गया। तो आप बोलेंगे कि ये जो है ना, ये पैरेलल में चल रहा है, इसमें सिंगल पास है, जो एक लाइन में चला गया उसी लाइन से वहां पहुंच जाएगा, है ना जी। जो एक बार जो फ्लूइड जिस फ्लो के डायरेक्शन में चला गया सिंगल पास में, एक ही बार में वो क्या हो गया, पास हो गया, निकल गया बाहर। अगर मैं इसी चीज़ों को ऐसा करता हूं कि इसको हम अलग अलग मूवमेंट देते हैं, जैसे कि ये डायरेक्शन हमेशा देखिएगा रेड वाला वो सीधा लाइन में चला है। अब जो डायरेक्शन हम देख रहे हैं रेड वाले का, यहाँ से देखो, इसमें एंट्री किया, ठीक है, इसमें क्या हो गया जी, एंट्री हो गया, इसमें एंट्री हो गया, ठीक है। जब इसमें ये फ्लूइड इंटर हुआ ना, तो हम इसका डायरेक्शन को अब हम चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कर देते हैं, तो आप एक चीज गौर करेंगे, ये जो हॉट फ्लूइड या कोल्ड फ्लूइड कुछ भी आया है, ये तो अपने सीधा डायरेक्शन में पास हो ही रहा है, क्या जी, सीधा डायरेक्शन में ये तो पास हो ही ना रहा है, लेकिन 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 ये इधर से जो कोल्ड फ्लूइड आया है ना, हम इसका डायरेक्शन को बार बार हम क्या करना चाहते हैं, इसका डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, जिसके वजह से क्या होगा, इसको मिक्सिंग होने का टाइम अधिक मिलेगा और अधिक कांटेक्ट ऑफ एरिया में मतलब अधिक एरिया के कांटेक्ट में आएगा, ये ना अधिक एरिया के कांटेक्ट में आएगा, मिक्सिंग होने का भी टाइम मिल जाएगा एरिया, और ज़्यादा एरिया के कांटेक्ट में होने से भी हीट का ट्रांसफरिंग बेहतर होगा, क्योंकि आप जानते हो इसके लिए एक फार्मूला डेट इज द क्यू इक्वल टू HA डेल्टा टी, ये ना HA डेल्टा टी। बट यहाँ पे क्या है ना भाई, बहुत सारे बातों को हम अभी देखे हैं, फॉलिंग फैक्टर, हीट ट्रांसफर कन्वेक्शंस के केस में, हीट ट्रांसफर कंडक्शंस के केस में, तो इन सभी बातों को हम कंसिडर करते हुए इसको हम H नहीं लिख करके इसको हम क्या लिख देते हैं, U। ये क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, ये क्या है जी, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट। तो LMTD फॉर दिस एंड LMTD फॉर दिस, अभी तो हम दो चीज़ों के लिए देखें, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर पैरेलल फ्लो एंड लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर काउंटर फ्लो। तो कौन सा वैल्यू ज़्यादा हो रहा था, कौन सा वैल्यू कम हो रहा था, हम फ्लो के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे थे। और LMTD का
मतलब क्या होता है इनको भी हम अभी सीखे। LMTD अब यहाँ यहाँ पे एक बात बताओ, इस केस में LMTD का वैल्यू ज्यादा या इस केस में? यहाँ पे हीट का ट्रांसफरिंग होने के लिए कम टाइम मिलेगा, बट इस केस में हीट ट्रांसफरिंग के लिए अधिक टाइम मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या बोल देंगे जी, इसके लिए LMTD का जो वैल्यू है ना, LMTD 1 इसको नाम दे दिए LMTD 1, और इसके लिए LMTD 2, LMTD 1 एंड LMTD 2, तो हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं ना भाई, LMTD for 1 is less than LMTD। इसका मतलब क्या है, LMTD is greater than LMTD 1। LMTD इज हाँ सॉरी, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस 2 के लिए ये ज़्यादा है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस 1 के लिए। ठीक है ना। अभी मेरे पास बहुत सारे डाटा है नहीं, जैसे कि हम प्रीवियस एग्जांपल्स लिए हैं ये सभी में, तो यहाँ पे मेरे पास डाटा था, यहाँ पे ये सभी का जो कैलकुलेशन हम किया ना LMTD का, इन सभी के पास मेरे पास डाटा था, तो प्रॉपर हम कैलकुलेशन किए, और इसके बाद हम आपको बोले कि पायलट फ्लो का ज़्यादा या काउंटर फ्लो का ज़्यादा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डाटा है नहीं, तो हम इसीलिए इन बातों को नहीं बोल सकते हैं किसका ज़्यादा वैल्यू होगा और किसका कम वैल्यू होगा। लेकिन आप एक बात बताओ, यहाँ पे जब आप जानते हो यहाँ पे जब आप एक वर्ड जानते हो, डेट इज द एरिया यहाँ से ज़्यादा होगा, हीट ट्रांसफरिंग ज़्यादा होगा, हीट ट्रांसफरिंग जब ज़्यादा होगा टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा, टेम्परेचर डिफरेंस जब ज़्यादा मिलेगा LMTD का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। आप लॉजिक समझ गए, आप लॉजिक समझ गए, आप इतना बिल्कुल ही हम आपको गारंटी देते हैं, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा जाएगा। जब भी न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा आपको वहीं दो चीज़ों पे जिस पे हम अभी बातें की है डिटेल में, वहाँ पे ही न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एक बात ये। दूसरा बात, तब आप पढ़ाई क्यों? पढ़ाई हम इसीलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा, इस पे आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है ना, आपको यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जाएगा और बोल देगा सिंगल पास है और एक मल्टीपल पास है, तो मल्टीपल पास का ही LMTD का वैल्यू ज्यादा, इसके लिए LMTD का वैल्यू कम। कंपैरिजन करके हम बता रहे हैं किसका वैल्यू ज्यादा और किसका वैल्यू कम। ठीक है ना, हम क्या करके बता रहे हैं जी, आपको कंपैरिजन करके हम बता रहे हैं कौन सा वैल्यू LMTD का वैल्यू कौन सा ज्यादा और LMTD का कौन सा वैल्यू कम होने वाला है। ठीक है ना, LMTD का कौन सा वैल्यू ज्यादा और LMTD का कौन सा वैल्यू कम होने वाला है। ये आप बात समझ गए, ये बातें आप समझ गए या नहीं, आप ही बताओ। अच्छा, बेस्ट। अब देखो हम आते हैं हम अपने मेन टॉपिक्स पे। मेन टॉपिक्स जो अभी तक मेरा छूट गया था वो है यहाँ पे, कहाँ पे जी, यहाँ पे LMTD का मतलब समझते हैं। हम मान लेते हैं LMTD एक तरह का मीन है, मीन एक तरह का एवरेज है। क्या है जी, एक तरह का एवरेज है। इन बातों से आप एग्री करते हो? बोलो, इन बातों से आप एग्री करते हो ना। यहाँ पे देखें तो हम बोले क्या, हम बोल रहे हैं कि एक वैल्यू है 5, अपने पास टोटल टेम्परेचर कितने आते हैं? आप बोलेंगे कि सर अपने पास जो टोटल टेम्परेचर आते हैं वो कितने, अपने पास तो टोटल जो टेम्परेचर आते हैं ना वो आते हैं कितना, वो टेम्परेचर आता है 4। क्या क्या जी, एक आ गया, बना ही देते हैं ना पाइप को। देखो
देखो यहाँ से एंट्री हो रहा है फ्लूइड, यहाँ से या यहाँ से एग्जिट हो रहा है, ये ना जी, यहाँ से एंट्री हो रहा है फ्लूइड, इसका टेम्परेचर हम लिखते हैं TC1 एंड TC1 नहीं TCI एंड जिसको लिखते हैं TCE। TCE क्या है? टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एट एंट्री, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एट एग्जिट। अब हम देखें तो देखें क्या कि यहाँ से एक फ्लूइड इंटर हो रहा है, ये है टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट एंट्री, मतलब इनिशियल टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड एट एग्जिट। तो आपको टेम्परेचर कितना 1 2 3 4 दिख रहा है, तो हम मान लेते हैं एक वैल्यू है 20, एक वैल्यू है 24, एक वैल्यू है 30 और एक वैल्यू है 40। ठीक है ना, एक वैल्यू है 20, 24, 30 एंड 40, 4 वैल्यू हम मान लिए। इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज हम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं एवरेज, आप जानते ही होंगे कि मान लीजिए -25 ये कितना, -1 ये कितना, +5 ये कितना, प्लस 25 माने है ना जी +15, इनका वैल्यू कितना आ गया जी, ये कट के 6, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 1 माइनस +14 बाय कितना हो गया ये 4, तो 4 तिया 12 पॉइंट 4 तिया 12, तो 5 25 5 28, तो इसका एवरेज आएगा 28.5। क्या एवरेज आएगा जी 28.5। तो LMTD को अगर कुछ ऐसे हम मान के चलें कि सभी का मीन हम ले लिए, सभी का क्या ले लिए जी, अभी हम मीन ले लिए, तो इसका वैल्यू 28.5। यही चीजें अगर उस केस में टेम्परेचर के वेरिएशन को होने के वजह से एक तरह का मीन हमें वैल्यू क्या देता है, मीन हमें वैल्यू क्या देता है, तो आप बोलेंगे कि मीन हमें एक तरह का एवरेज देता है, कोई ऊंचा है उसको नीचा कर दिया, कोई नीचा है उसको ऊपर ला दिया, एक सेम लेवल पे एक वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू। कौन सा वैल्यू? जिसको कि हम बोलते हैं मीन वैल्यू। तो यही मीन वैल्यू अपने पास क्या निकल के आ गया, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो 28 निकल के आ गया, आंसर तो यही होना चाहिए, यही ना, 28 निकल के आ गया, आंसर तो अपना यही ही होना चाहिए। ठीक है ना। अब ये आंसर तो इसका बस हम एक एवरेज बताए हैं। यही चीजों में अगर अभी हम क्या करते हैं, अगर इन्हीं चीजों में हम अभी क्या करते हैं, एक वैल्यू को हम मान लेते हैं 20 है, दूसरा वैल्यू 16 है। ठीक है जी, एक वैल्यू 20 है, दूसरा वैल्यू 16 है, तीसरा वैल्यू 30 है और चौथा वैल्यू मान लेते हैं कितना है 20 है। हाँ, चौथा वैल्यू 20 है। इसका मतलब क्या है, हम टेम्परेचर को अभी डिक्रीज कर दिए हैं, तब इसका एवरेज पता है क्या आएगा, इसका एवरेज मान लेते हैं ये 0, ये -4, ये +10 और ये वैल्यू 0, तो आ गया 6/4, इट मीन्स 1.5। इसका मतलब क्या है 21.5। इसका मतलब क्या है 21.5, ये एवरेज वैल्यू आ रहा है आपके सामने। एवरेज वैल्यू बोलने का मतलब क्या है, एवरेज वैल्यू बोलने का मतलब क्या है कि ये जो है ना, इस केस में LMTD अगर सभी वैल्यू अगर कम मिलने वाला है तो एवरेज भी कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू भी कम है, ये वैल्यू भी कम है, तो इसका एवरेज भी कम है। ये वैल्यू सॉरी ये नहीं, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है, इसके वजह से इसका एवरेज भी ज़्यादा है। कितना है 28 है। इन बातों को आप समझ चुके हैं। एवरेज वैल्यू के बढ़ने से एवरेज भी बढ़ेगा, वैल्यू के घटने से एवरेज भी घटेगा। सेम कंडीशंस अगर मैं यहाँ पे अगर समझने का ट्राई करता हूँ कि LMTD फॉर पायलर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स, LMTD फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के केस में ये वैल्यू के बढ़ने से वैल्यू कुछ और आएगा, घटने से वैल्यू कुछ और आएगा। जब ये वैल्यू बढ़ने से कुछ और आएगा, घटने से कुछ और आएगा, तो LMTD पे इफेक्ट आएगा। क्या जी?
LMTD पे इफेक्ट आएगा। LMTD के बारे में कुछ हम लिखना चाह रहे हैं, देखो क्या लिखना चाह रहे हैं कि LMTD इज वेरी सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ अ हीट एक्सचेंजर टू रियलाइज prescribed outlet temperature when the mass flow rate and inlet and outlet temperature of the hot and cold fluid are specified। इसमें बस वही बातें किया है कि LMTD एक मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा सुटेबल है टू डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर। जब भी हम साइज की बातें करते हैं ना, जब भी हम साइज की बातें करते हैं तो आप LMTD को जब आप ध्यान से देखोगे, एक टेम्परेचर दूसरा लेंथ के केस में, तो यही बातें रहता है कि ये वैल्यू को हम कितना बढ़ाएं। जैसे कि ये वैल्यू ये काउंटर फ्लो के लिए बना दी अलग अलग, तो ये लेंथ को हम कितना ज़्यादा बढ़ाएंगे कि ये टेम्परेचर डिफरेंस और ये टेम्परेचर डिफरेंस T1 का तो टेम्परेचर ज़्यादा हो और T2 का टेम्परेचर डिफरेंस कम हो, क्योंकि LMTD जो है LMTD प्रोपोर्शनल है θ1 माइनस θ2 के। तो LMTD का वैल्यू को बढ़ाने के लिए θ1 का वैल्यू को हमें बढ़ाना होगा। बोलो, LMTD का वैल्यू को बढ़ाने के लिए θ1 का वैल्यू बढ़ाना होगा, θ2 का वैल्यू को घटाना होगा, तभी ना। तो इसको हमें बढ़ाना होगा, ये डिफरेंस को मेरे को इंक्रीज करना है और ये डिफरेंस को डिक्रीज करना है। इसके लिए हम और भी डिटेल में बातें करेंगे। इसको डिक्रीज करने के लिए हमें कितना लेंथ को लेके जाना है, अगली क्लास में बातें होगी। अभी के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। आप एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। बस यही बोलेंगे आज के लिए और कुछ भी नहीं। ओके, बाय।